अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अबाउट द मुस्लिम साइंटिस्ट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल फिनोमिना को जानने के लिए जो भी बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो सबसे पहले स्टडी करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेवल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल को। तो कहता है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल में ये है कि हम लोगों ने डिस्कस करना है एटम्स कैसे बनता है, एटम्स किससे मिलके बनता है, एलिमेंट किससे मिलके बनता है, एलिमेंट बनने के बाद एटम बनने के बाद फिर उसके बाद सेल कैसे बनता है, सेल के बाद सेल ऑर्गेनेलिज बनती हैं, सेल कैसे बनता है, फिर उसके बाद सेल जो है ना सेल टिश्यूज़ कैसे बनाते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन कैसे बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है। तो ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद फिर हमारे पास एंड पे क्या बच जाता है, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल एंड पे कैसे बनता है, ये सारा जो भी हमारी क्राइटेरिया है, सबसे पहले स्टार्ट होना है हमारे पास मैटर से। तो इन सब को हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, अहम रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले हम मैटर से स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। तो कहते हैं जितने भी टाइप का मैटर होता है ना, वो एलिमेंट्स से मिलके बनता है। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मिलेंगे तो वो हमारे पास क्या बना देंगे, मैटर। मैटर बनाने के बाद फिर हमारे पास कहता है हर एलिमेंट जो है ना उसके पास सेम तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सेम तरह के एटम्स मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे, एलिमेंट। अब एटम जो है ना वो किससे मिलके बना होता है, एटम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है। वो जो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं, जो एटम्स के बेसिक पार्ट हैं, जो एटम को बनाने में अहम रोल प्ले करते हैं। तो नेचुरली अकरिंग हमारे पास एलिमेंट्स जो है ना वो 92 एलिमेंट्स हैं, नेचुरली अकरिंग पाए जाते हैं। इनमें कुछ एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहेंगे, क्यों, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक पार्ट जो है ना वो बनाते हैं। तो अब 92 में से 16 एलिमेंट्स जो है ना वो हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं। बायो एलिमेंट्स, बायो का मतलब होता है ज़िंदगी। तो एलिमेंट्स ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी बनाने में अहम रोल प्ले करें, दैट इज़ नोन एज बायो एलिमेंट्स। अब इन 16 एलिमेंट्स में भी कुछ क्वांटिटी होंगी हमारे पास, जैसे कि 16 एलिमेंट्स में हमारे पास 6 जो हैं वो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। 6 हमारे पास मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद जो बाकी 10 है हमारे पास वो ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं। तो कहते हैं बायो एलिमेंट्स जो है ना वो टेक पार्ट करते हैं बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। 6 जो होते हैं ना वो 99% बनाते हैं बॉडी मास का। इसकी हम लोग कंपोजिशन पढ़ते हैं, परसेंटेज पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितने परसेंट तक कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। अब ये हमारे पास 6 एलिमेंट हैं, जिनमें हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस है। इन 6 के 6 एलिमेंट्स को हम कहेंगे, एक तो ये मेजर बायो एलिमेंट्स है और दूसरा ये क्या है, इनको मेजर बायो एलिमेंट्स कहेंगे। और इनकी कंपोजिशन पढ़ेंगे कि कितने कितने परसेंट हमारी बॉडी का बनाते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन हमारे पास 18% बॉडी का लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट बनाती है। ऑक्सीजन 65% बनाती है। ये जो परसेंटेज होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये एमसीक्यूज़ के लिए आ जाती है। तो आप लोग लाजमी इस पर कंसर्न कीजिएगा। ऑक्सीजन 65% बनाती है, हाइड्रोजन 10% बनाती है, नाइट्रोजन 3% बनाती है, कैल्शियम 2% बनाती है, और फास्फोरस जो है ना वो 1% बनाते हैं। अगर इन सब को जमा किया जाए ना तो टोटल हमारी बॉडी का 99 पार्ट जो है ना वो 99 वाला हिस्सा बनता है। तो बाकी जो हमारा 1% है वो कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं। अब वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी का ना 1% पार्ट बनाते हैं, उनको हम लोग ट्रेस एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, ट्रेस बायो एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ये 10 एलिमेंट्स हैं, ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत लेस क्वांटिटी में हमें ये रिक्वायर्ड है। तो इनमें हमारे पास आ जाते हैं
हमारे पास पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर एंड आयोडीन, ये जितने भी बायो एलिमेंट्स हैं 10 के 10, ये हमारी बॉडी का सिर्फ 1% पार्ट जो है ना वो बनाते हैं। तो ये हमारे लिए नेसेसरी है, इनको हम लोग नेसेसरी है, हम लोग इनको छोड़ नहीं सकते। तो आज का हमारा टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट हो गया, जिसमें हम लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ा, और कल हम लोग इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट चलेंगे। आज के लिए इतना ही था, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।